हेलो एंड वेलकम टू माय पाइथन ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम टाइप कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ वन डेटा टाइप इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट एटसेट्रा टू अनदर डेटा टाइप इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। वो प्रोसेस जिसमें हम किसी अलग डेटा टाइप की वैल्यू को किसी अलग डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दें उसे कहते हैं हम टाइप कन्वर्जन। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन मेथड्स इन पाइथन। The first one is implicit type conversion and the second one is explicit type conversion। तो हम जानते हैं implicit type conversion सबसे पहले क्या होता है। In implicit type conversion, Python automatically converts one data type to another data type। Implicit type conversion में Python automatically एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देती है। This process doesn't need any user involvement। इस प्रोसेस में प्रोग्रामर या जो यूज़र होता है उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इस प्रोसेस को पाइथन ही हैंडल करती है एंड एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देती है। अब हमारा दूसरा टाइप कन्वर्जन मेथड क्या था? एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन यूजर कन्वर्ट द डेटा टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिक्वायर्ड डेटा टाइप। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में जो डेटा टाइप का कन्वर्जन होता है वो यूज़र के थ्रू होता है। मतलब यहाँ पर यूज़र कन्वर्ट करता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में। इन दिस प्रोसेस द कन्वर्जन हैपन्स यूजिंग पाइथन प्री डिफाइंड फंक्शंस। इस प्रोसेस में हम पाइथन के प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज़ करके एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन इज ऑल्सो कॉल्ड टाइप कास्टिंग बिकॉज द यूजर कास्ट चेंज द डेटा टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस टाइप कन्वर्जन प्रोसेस को हम टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन फॉर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। यहाँ पर हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जो कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन मेथड में यूज़ में आते हैं। तो अब हम प्रोग्रामिंग के थ्रू इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन मेथड एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। अब हम सबसे पहले इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन प्रोसेस को देखते हैं। तो हम लोगों ने स्लाइड में पढ़ा था कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में पाइथन ऑटोमेटिकली एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देती है। तो मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ प्रिंट ट्रू प्लस फॉल्स। ये क्या, ये दोनों बूलियन डेटा टाइप से बिलोंग करते हैं। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ट्रू एंड फॉल्स ये बूलियन डेटा टाइप को बिलोंग करती हैं। अब मैं यहाँ पर फाइल को सेव करता हूँ एंड मैं इसे रन करवाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? 1। अभी मैं बताऊँगा ये 1 क्यों आया, पर उससे पहले हम इसका डेटा टाइप चेक कर लेते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या आ रहा है। तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड है? टाइप। ये वाला फंक्शन है हमारे पास, बिल्ट इन फंक्शन टाइप। अब हम इसे सेव करके रन करवाते हैं। तो ये देखिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंट। यहाँ पर तो हमने बूलियन लिया था लेकिन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किस में हो गया? इंट में। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर 1 कैसे आया। यहाँ पर 1 ऐसे आया कि जब भी हम बूलियन वैल्यू को लेते हैं एंड उसे या तो हम किसी इंटीजर वैल्यू के साथ ऐड करवा दें या फिर किसी के साथ भी ऐड करवाएं, तो वो जो बूलियन वैल्यू होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इंटीजर में। जो ट्रू होगा वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड जो फॉल्स है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये उसी केस में कन्वर्ट होगा जिसमें यहाँ पर ये प्लस वाला साइन लग रहा होगा, यानी कि एडिशन हो रहा होगा। उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर ट्रू कर देता हूँ एंड मैं फॉल्स करता हूँ, सेव करता हूँ मैं फाइल को एंड रन करवाता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा? अगेन इंटीजर आएगा, लेकिन हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं कि वैल्यू क्या आती है। फाइल सेव। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2, मतलब 1 + 1 2। अब हम फॉल्स लेते हैं एंड यहाँ पर भी फॉल्स लेता हूँ मैं। फाइल सेव, फाइल सेव एंड रन। तो यहाँ पर 0 आ रहा है बिकॉज फॉल्स 0 + 0 = 0। अब अगर हम यहाँ पर माइनस लगा दें तब क्या होगा? मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन ही है ये भी। अभी हम फाइल को सेव करते हैं अगेन, तो ये भी 0 आ रहा है। इसका मतलब
हम यहाँ पर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाएंगे तो ये जो बूलियन वैल्यू है ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं ट्रू और दे देता हूँ, अगेन ट्रू, सेव एंड रन, तो ये 0 बिकॉज 1 इंटू 0 0। तो आप लोगों को क्लियर हुआ। मैंने उससे पहले बताया था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लस ही लगा होना चाहिए, बट यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा दो बूलियन वैल्यूज़ के बीच में, देन वो ऑटोमेटिकली नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जहाँ पर पाइथन क्या कर रही है, ऑटोमेटिकली एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रही है। तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन प्रोसेस किस तरह से होता है। अब हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को देखते हैं। अब हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन लिख देता हूँ, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो हमने अपनी स्लाइड में पढ़ा था कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में यूज़र का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब यूज़र एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करवाता है वैल्यूज़ को। यहाँ पर पाइथन काम नहीं करती है। ऑल्सो हमने ये अपनी स्लाइड में देखा था कि हमारे पास पाइथन ने कुछ बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड कराए हुए हैं जिसके मदद से हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन प्रोसेस को कर सकते हैं। तो वो फंक्शंस ये सारे हैं। तो सबसे पहले हमारा बिल्ट इन फंक्शन कौन सा है, इंट। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट लेता हूँ एंड, या फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक नम नाम से वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं एंड उसमें मैं एक वैल्यू पास कर देता हूँ स्ट्रिंग, या फिर यहाँ पर हम str दे देते हैं, str1। अब सॉरी मैं यहाँ पर 20 दे देता हूँ। अब ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ। पहले इसका हम टाइप देखते हैं, टाइप str1। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे मैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के थ्रू इंटीजर में कन्वर्ट करवा लूँगा। तो वो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं नम लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं इंट जो बिल्ट इन फंक्शन है उसे लेता हूँ और उसके अंदर मैं ये जो स्ट्रिंग वाला वेरिएबल था जिसमें स्ट्रिंग वैल्यूज़ आ रही थी उसको रख लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट नम एंड प्रिंट टाइप ऑफ नम। मैं इसे थोड़ा सा सही और कर देता हूँ। यहाँ पर हम प्रिंट str1 और लिख देते हैं एंड यहाँ पर हम एक मैसेज और ले लेते हैं, आफ्टर कन्वर्जन। फाइल सेव एंड रन करवाते हैं अब हम। तो ये देखिए यहाँ पर क्या था, स्ट्रिंग, बट आफ्टर कन्वर्जन क्या हो गया, वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर मेरा इन्वॉल्वमेंट में रहा कि मैंने ये जो स्ट्रिंग वैल्यू थी हमारी, हमने उसे इंट फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट कर दिया, किसमें, इंटीजर वैल्यू में। अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है, फ्लोट। तो यहाँ पर मैं जस्ट इस इंट को रिमूव कर देता हूँ, मैं दे देता हूँ फ्लोट। हमने नंबर डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था एंड ये जाना था कि फ्लोट भी एक नंबर डेटा टाइप की कैटेगरी में आता है। तो अब हम सेव करते हैं इसे एंड रन करवाता हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में कन्वर्ट हो गया 20.0। अब हम अपना नेक्स्ट प्री डिफाइंड फंक्शन देखते हैं जो कि है कॉम्प्लेक्स। तो मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लिख देता हूँ। तो ये देखिए ये 20 + 0 j में कन्वर्ट होगा, बिकॉज इस वाली स्ट्रिंग में कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं था, इसलिए जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसे क्या वैल्यू दे दी गई है, 0। बट जो हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप था वो किस में कन्वर्ट हो गया, अब कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में। अब हम अपना नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं जो कि है str। str फंक्शन क्या करता है, हमारी इंट वैल्यू को या फिर किसी भी अलग डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इसे यहाँ से एंड इसे यहाँ से। हम ले लेते हैं कोई भी नंबर, नंबर इज इक्वल्स टू 10 एंड इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट नम एंड प्रिंट टाइप ऑफ नम। उसी तरीके से मैं str ले लेता हूँ, str1 इज इक्वल्स टू str फंक्शन
एंड str फंक्शन के अंदर नम पास कर देते हैं। अब हम प्रिंट करवाते हैं इसे, प्रिंट str1 ऑल्सो प्रिंट टाइप ऑफ str1। फाइल को मैं सेव करता हूँ एंड रन करवा देता हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले क्या था, वो इंटीजर था, बट आफ्टर कन्वर्जन क्या हो गया, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्जन किस मेथड के थ्रू हुआ था, किस फंक्शन के थ्रू हुआ, str फंक्शन के थ्रू। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कोई बूलियन वैल्यू को भी कन्वर्ट करा सकता हूँ। मैं यहाँ पर अभी बूलियन वैल्यू पास कर देता हूँ एंड उसे हम सेव करते हैं एंड रन करवाता हूँ मैं। तो उससे पहले क्या थी, वो ट्रू, बट आफ्टर कन्वर्जन क्या हो गई, स्ट्रिंग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन है वो है लिस्ट। तो लिस्ट क्या करता है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, हेलो स्ट्रिंग। मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ अभी str1 एंड इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं हम, टाइप ऑफ str1। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक लिस्ट लेता हूँ एंड लिस्ट फंक्शन के थ्रू इस स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर लूँगा। अब हम देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है एंड जो डेटा टाइप कन्वर्ट हो गया वो कौन सा है, फाइल सेव एंड रन। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो सबसे पहले डेटा टाइप आ रहा था वो था स्ट्रिंग एंड उसके बाद वो कन्वर्ट किस में हो गया, लिस्ट में। ये देखिए जिस तरह से हमारी स्ट्रिंग थी वही स्ट्रिंग यहाँ पर एज अ लिस्ट रिप्रेजेंट हो गई है। अब हमारा जो नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन है वो है टप्पल। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टप्पल लिख देता हूँ एंड मैं फाइल को सेव करता हूँ और रन करवाऊँगा। तो यहाँ पर टप्पल आ गया है, लेकिन पहले वो किस डेटा टाइप का था, स्ट्रिंग का। अब टप्पल के बाद हमारा बिल्ट इन फंक्शन कौन सा है, बिन। बिन मतलब बाइनरी फॉर्मेट। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ, मैं इसे पूरे को डिलीट कर देता हूँ, इस पूरे प्रोग्राम को, एंड मैं यहाँ पर देता हूँ नंबर इज इक्वल्स टू 10। मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ। ऑल्सो हम इसका डेटा टाइप भी देख लेते हैं, टाइप ऑफ नम। अब हम प्रिंट करते हैं आफ्टर कन्वर्जन, आफ्टर कन्वर्जन एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर num2 ले लेता हूँ या फिर num1 ही ले लेते हैं एंड हम उस फंक्शन का यूज़ करते हैं बिन। यहाँ पर मैं क्या पास कर दूंगा, जो मेरा ये वाला नंबर था num, इसको हम प्रिंट करवाएंगे num1 एंड ऑल्सो इसका डेटा टाइप भी चेक कर लेंगे, टाइप ऑफ num1। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ एंड मैं रन करवाता हूँ। तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, 0b10 एंड आफ्टर कन्वर्जन जो बिन फंक्शन है वो किस तरीके के डेटा टाइप को रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग। यहाँ पर ये इंटीजर से स्ट्रिंग क्यों हुआ, नंबर क्यों नहीं हुआ, बिकॉज जो बिन फंक्शन होता है वो हमारे इंटीजर को बाइनरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग आ रही है वो एक बाइनरी स्ट्रिंग है। उसी तरीके से हमारे पास एक फंक्शन और है हेक्स, जो कि हमारे इंटीजर्स को, यानी कि हमारे इंटीजर डेटा टाइप को या इंटीजर वैल्यू को हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर देता है। मैं सेव करूंगा एंड मैं रन करवाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है जो आउटपुट, ये क्या है, हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग। ये मेरे पास दो बार रन हो गया है। इसके अलावा हमारा कौन सा फंक्शन है, ऑक्ट, जो कि ऑक्टल स्ट्रिंग्स में इंटीजर को कन्वर्ट कर देगा। सेव एंड रन, ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। एक हमारा और है बिल्ट इन फंक्शन जो है सेट। सेट में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्ट्रिंग पास कर दिया मैंने, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेट ले लेता हूँ, फाइल सेव एंड रन। तो हमारा ये सेट कन्वर्ट हो गया। ये अभी इस तरीके से आ रहा, और जो एक एल था वो क्यों नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि जो सेट होते हैं उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं होते हैं। एंड
जो सेट होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। आप जब भी इसके एलिमेंट्स को प्रिंट करवाएंगे वो एक अलग ही आउटपुट आपको देगा। ये देखिए, ये देखिए। तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि किस तरह से हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं पाइथन में। एंड पाइथन काफ़ी सारे हमें बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम इजीली एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। ऑल्सो मैं एक और प्रोग्राम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, num1 इज इक्वल्स टू 3 एंड num2 इज इक्वल्स टू 7। अब मैं पहले से प्रिंट करवाता हूँ num1 डिवाइडेड बाय num2 एंड मैं इसे अगेन प्रिंट करवाता हूँ इंटीजर में कन्वर्ट करके, क्योंकि 3 को अगर हम 7 से डिवाइड देंगे तो आंसर क्या आएगा, फ्लोटिंग में आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आएगा। तो मैं यहाँ पर इसे डिवाइड कर देता हूँ num1 डिवाइडेड बाय num2। अब हम देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पर मैंने ये जो डिवाइड किया सबसे पहले, तो हमारे पास एक जो आंसर आया वो इस तरीके से आया जिसमें हमारे पास 4 पॉइंट के बाद 42857 आया और दूसरा हमारा सिर्फ और सिर्फ प्योर इंटीजर आया। मतलब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ देखी कि हमारा डेटा लॉस हो रहा है। जो हमारा ये 0.2857 था, 42857, ये हमारा जब हमने एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट किया अपने डेटा टाइप को तो हमारा इतना डेटा लॉस हो गया। तो कन्वर्जन करते समय हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हमारा डेटा लॉस्ट ना हो। तो इस ट्यूटोरियल के थ्रू आप लोगों को इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन्स के बारे में क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से पाइथन ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर देती है एक डेटा टाइप का दूसरे डेटा टाइप में, एंड किस तरह से हम अलग अलग पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ करके एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी करवा सकते हैं। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।